हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था मीडियन मोड और उसके एमसीक्यूज चल रहे थे। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 36 से। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है? टू कैलकुलेट डैश it is essential to make class interval equal and frequency have to be adjusted। क्या कैलकुलेट करने के लिए हमको क्लास इंटरवल को इक्वल करना जरूरी है और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए मीन, ऑप्शन नंबर बी मोड, ऑप्शन नंबर सी मीडियन या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्या निकालने के लिए क्लास इंटरवल का इक्वल होना जरूरी है और फ्रीक्वेंसी को उस हिसाब से एडजस्ट करना भी जरूरी है? मीन, मोड, मीडियन या फिर नन ऑफ दीज? बताइए बच्चों, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोड। मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्लास इंटरवल का होना जरूरी होता है। मीन के लिए जरूरी नहीं है, मीडियन के लिए जरूरी नहीं है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37। डैश इज अ पोजिशनल मेजर। डैश इज अ पोजिशनल मेजर। ऑप्शन नंबर ए मीडियन, ऑप्शन नंबर बी मोड, ऑप्शन नंबर सी मीन या फिर डी नन ऑफ दीज? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? पोजिशनल मेजर। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में, कहीं पर, हाँ या ना? तो जो मीडियन होती है बच्चों वो हमारे सेंटर में होती है। तो मीडियन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मीडियन इज अ पोजिशनल मेजर। मोड कौन सी वैल्यू होती है? जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही होती है, कोई पोजिशनल नहीं है। और मीन क्या होता है? सबका एवरेज होता है, ठीक है ना, सबका रिप्रेजेंटेटिव फिगर होता है। ये भी कोई पोजिशनल मेजर नहीं होता। मीडियन इज अ सेंटर वैल्यू ऑफ एनी सीरीज। तो मीडियन इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक के साथ आपको क्लियर है? ओके। अगला सवाल। फॉर ऑर्डरिंग शूज ऑफ वेरियस साइजेस फॉर रीसेल अ डैश साइज विल बी मोर एप्रोप्रिएट। अगर आपको जूतों का ऑर्डर देना हो तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी चीज के बेसिस पर आप ऑर्डर ज्यादा देना पसंद करोगे? ऑप्शन नंबर ए मॉडल मोड से, ऑप्शन नंबर बी मीन से, ऑप्शन नंबर सी मीडियन से या फिर नन ऑफ दीज से? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? अगर आपको ऑर्डर देना हो तो किस बेसिस पर ऑर्डर दोगे? मोड के बेसिस पर ऑर्डर दोगे, मीन के बेसिस पर ऑर्डर दोगे, मीडियन के बेसिस पर ऑर्डर दोगे या फिर किस पे दोगे? तो मेरे पास आंसर आ रहा है मीन के बेसिस पे देंगे या फिर मीडियन के बेसिस पे देंगे। अच्छा बच्चों, चलो डिस्कस करते हैं। बच्चों बच्चों एक बात बताओ, जूतों का ऑर्डर देना हमें, ठीक है ना, जूतों का। अरे एक सेकंड, मेरे पास आंसर आने चालू हो गए हैं। चलो चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या आंसर आता है। बच्चों, मीन की बात करेंगे, फिर मीडियन की बात करेंगे, फिर मोड की बात करेंगे। मीन क्या बोलता है? एवरेज साइज। एवरेज साइज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मुझे एक बात बताओ बच्चों, हमारे पास दो जूते हैं, दो जोड़ी जूते हैं। एक का साइज है 10, एक का साइज है 5। ठीक है, एक का साइज है 10 और दूसरे का साइज क्या है? 5। एवरेज निकालो कितना आएगा? 10 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, 7.5। तो क्या हम 7.5 का ऑर्डर देंगे? बताओ। मीन आई हमारी 7.5, तो हम ऑर्डर कौन से जोड़ी जूतों का देंगे? जिनका साइज 7.5 है? नहीं देंगे ना। ना तो 10 वाले को फिट आएगा, ना ही 5 वाले को फिट आएगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको? दूसरा, मीडियन। मीडियन क्या बोलता है? सेंटर वैल्यू। मान के चलो हमारे पास 4 जोड़ी जूते हैं, 3 जोड़ी जूते हैं, एक 8 साइज का, एक 9 साइज का, एक 10 साइज का है, ठीक है। और 3 जोड़ी हैं और तीनों के हमको ऑर्डर है, तो कौन सा ऑर्डर देंगे? मीडियन वाला, बीच वाला, मतलब 9 का ऑर्डर देंगे। हाँ, 9 का ऑर्डर देंगे तो 8 वाला भी पहन नहीं पाएगा और 10 वाला भी नहीं पहन पाएगा। ये चीज क्लियर हो गया? अब बात करते हैं मोड की। मोड क्या बोलता है? जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वही तो सबसे ज्यादा जोड़ियां होंगी हमारे पास, हाँ या ना? मोड क्या बोलता है? जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो। हमारी सीरीज मान के चलो 10 जूतों की सीरीज है और उसके अंदर हमारे पास 4 जो जूते हैं वो 8 नंबर के आ रहे हैं, 5 जूते हैं वो 9 नंबर के आ रहे हैं। तो कौन सा ऑर्डर करोगे? 9 नंबर वाला, क्योंकि वो 5 बार आ रहा है, मतलब 5 लोग मांग रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है? तो जूतों का अगर हमको ऑर्डर साइज देना है तो किस बेसिस पे देंगे? मॉडल बेसिस पे, फिर मोड बेसिस पे देंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। अब बच्चा कह रहा है अच्छा, मतलब ए। क्लियर हो गई आपको ये वाली बात? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो बताओ। क्लियर कि मीन क्यों नहीं आएगा, मीडियन क्यों नहीं आएगा, मोड क्यों आएगा? ओके। अगला सवाल।
क्वार्टाइल डिवाइड्स अ सीरीज इनटू डैश पार्ट्स। क्वार्टाइल से हम सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। क्वार्टाइल से हम सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। जल्दी से बता दो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताओ, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 4। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। ये चीज क्लियर हो गया। अब यहां पर बच्चों का एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है? सर Q1, Q2, Q3 पढ़ा है हमने तो 3 तक पढ़ा है, 4 तक तो पढ़ा ही नहीं है। तो चलो बच्चों आपको समझा देता हूं कि वो Q1, Q2, Q3 क्या है। ठीक है, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान के चलो कि सीरीज है हमारी, इसको हमको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे? Q1, Q2, Q3, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्लियर? तो क्वार्टाइल हमेशा 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन आएंगे Q1, Q2, Q3। और ये क्या होता है हमारा? Q2 मीडियन। क्लियर हो गया आपको? इससे बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, इससे क्या बोलते हैं? अपर क्वार्टाइल। लॉजिक क्लियर है आपको बच्चों? बहुत बढ़िया। अगला सवाल टाइम पास वाला है, उसके अगला वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वाला बच्चों इंपॉर्टेंट है सवाल। क्वेश्चन नंबर 41। द फॉलोइंग वैल्यू कैन बी लोकेटेड थ्रू ग्राफ। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किन की वैल्यू हम ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मोड, ऑप्शन नंबर बी मीडियन, ऑप्शन नंबर सी मीन या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? किन की वैल्यू हम ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए मोड, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मीडियन। मतलब इस क्वेश्चन के हमारे 2 आंसर सही है। मोड को भी हम ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं, मीडियन को भी हम ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं। तो अगर इसको क्वेश्चन को सही करना हो तो नन ऑफ दिस की जगह पे क्या लिख देना चाहिए? बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए मोड है, और ऑप्शन नंबर बी मीडियन है। ध्यान रखिएगा, मीडियन हमारा लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव की मदद से निकाला जा सकता है, और मोड हमारा हिस्टोग्राम की मदद से निकाला जा सकता है। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर है। मीन को हम ग्राफ के थ्रू निकाल नहीं सकते। क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चों आपको? ओके, अगला सवाल बहुत ही सिंपल। द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अ सीरीज इज। मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज्यादा कॉमन हो, वो उसको हम क्या बुलाते हैं? मोड बुलाते हैं, मीन बुलाते हैं, मीडियन बुलाते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे पास आंसर आया है अच्छा बच्चा, एक आंसर आया आय हाय। आय हाय मतलब ऑप्शन नंबर ए की बात हो रही है। तो मोस्ट कॉमन वैल्यू, कॉमन का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव हो, हाई है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? मोड, क्योंकि मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अ सीरीज इज कॉल्ड मोड। क्या ये लॉजिक क्लियर है बच्चों आपको? बहुत सही। बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 41 था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली बच्चे गलती कर जाएंगे। और एक क्वेश्चन अच्छा था हमारा ये वाला, जूतों के साइज वाला, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये लॉजिक क्लियर हो गया आपको? ओके। क्वेश्चन नंबर 43। Which of the following formula is used to find out median? बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं देना चाहिए आपको। तो बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताओ, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। फॉर्मूला होता है L1। L1 कहां पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो चलो बी तो कैंसिल हो गया। L1 प्लस n/2, n/2 कहां पर है? ए में है, डी में, तो चलो ये भी कैंसिल हो गया। n/2 माइनस एफ, नहीं, n/2 माइनस सी एफ, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ये चीज समझ में आ रही है? ये हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। अगला सवाल, in case of discrete series and continuous series, in case of discrete series and continuous series, mode can be calculated by a inspection method, b grouping method, c summation method या फिर d none of these? बताइए बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा? a inspection, b grouping
सी समेशन या फिर डी नन ऑफ दिस? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बता दो। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में मोड को हम इंस्पेक्शन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम क्या बोल देंगे, अरे भैया ये रिमोट, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। और इसको हम ग्रुपिंग मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन का भी दो ऑप्शन एकदम सही है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी था कि ग्राफ के थ्रू कौन सा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा एक मोड था, एक मीडियन था, और इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारे दो ऑप्शन आ रहे, ए और बी। ठीक है, आप नन ऑफ दिस की जगह पे क्या लिख देना, बोथ ए एंड बी, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अदरवाइज ए या बी में से आपका आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में अगर आया आपके तो डी की जगह पे क्या लिखा होगा, बोथ ए एंड बी लिखा होगा। ठीक है, क्लियर? ओके, अगला सवाल, विच क्वार्टाइल इज कॉल्ड मीडियन? अभी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, विच क्वार्टाइल इज कॉल्ड मीडियन, Q1 Q2 Q3 या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी से बता दो, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता। Which quartile is called median? Q1, Q2, Q3 या फिर none of these? मेरे पास एक आंसर आया, भीगी भीगी बदमाश या फिर भीगी भीगी रातों में, भीगी भीगी रातों में। तो बिल्कुल सही आंसर आया, Q2 इज द करेक्ट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था Q2 को मीडियन बोलते हैं। क्लियर? ओके, अगला सवाल इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, mean is equals to median equals to mode, mean is greater than median is greater than mode, mean is less than median is less than mode, या फिर none of these? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बता दो क्या आंसर है, ए बी सी या फिर डी? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं, मीन ज्यादा होती है, मीडियन ज्यादा होती है, मीन कम होती है, मीडियन कम होती है, या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी से बताओ बच्चों, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों ने तुक्का मारना चालू कर दिया और तुक्का बच्चों का एकदम सही बैठ रहा है। सिमेट्रिकल मतलब सब कुछ समान होगा, और समान होगा मतलब सब कुछ इक्वल होगा। ये बच्चों का तुक्का था और एकदम सही था। ठीक है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सब कुछ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? ओके, अब ये क्या होती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, आपको अपने क्लास टीचर से पूछना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यू में इतना समझाने का टाइम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47, median and quartiles can be calculated in case of a continuous series only after arranging the data in dash, ascending order, descending order, either A or B या फिर none of the above? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मीडियन निकालने के लिए अगर आपको क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो बताओ कैसे करोगे, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताओ। मीडियन क्वार्टाइल्स निकालने के लिए आपको डेटा को किस फॉर्म में अरेंज करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी में भी कर लो या फिर कुछ भी नहीं? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ईदर ए और बी। मीडियन निकालने के लिए आप डेटा को शायद असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो और डिसेंडिंग ऑर्डर के में भी कर सकते हो। और मेरे पास आंसर बताऊं क्या है, आप चौंक जाओगे। बच्चों ने मेरा नाम रखा है चकचम सर, चकचम चर, एस की जगह पे स की जगह पे च। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, स की जगह पे च बोलना चालू कर दिया, तो सी फॉर चकचम चर। कैसे कैसे बच्चे हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है, टू कैलकुलेट डैश डेटा मस्ट बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। To calculate dash, data must be arranged in the form of frequency distribution. Median, mean, mode या फिर none of these? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? क्या कैलकुलेट करने के लिए डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रखना जरूरी होता है? मीडियन को कैलकुलेट करने में, मीन को कैलकुलेट करने में, मोड को कैलकुलेट करने में, या फिर कुछ भी नहीं? बता दो जल्दी से बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोड। क्योंकि मोड के लिए फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी होता है, मीडियन के लिए नहीं होता। मीडियन में तो ये होता है कि आपको सीरीज दे रखी है, आप फटाफट आंसर बता दोगे। मीन में तो सबको ऐड करके डिवाइड करना है नंबर से, तो उसके लिए भी आपको फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको मोड के लिए जरूरी होती है, क्योंकि मोड से आप पता लगा पाते हो सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है। क्लियर? ओके, अगला सवाल
करवा चुका हूं मैं। लोअर क्वार्टाइल किसे बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टाइल को, सेकंड क्वार्टाइल को, अपर क्वार्टाइल को, या फिर किसी को भी नहीं? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? लोअर क्वार्टाइल किसे बोलते हैं? जल्दी से बताओ, ए, बी, सी या फिर डी? फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी से बताओ, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और जो हमारा लोअर क्वार्टाइल होता है वो तो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। क्लियर? ओके। अगला सवाल, in an arranged series of n observation, n being an odd number, the median value is। अगर आपका n odd है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2, n/2 प्लस 1, n प्लस 1/2 या फिर नन ऑफ दीज? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? मीडियन निकालने के लिए अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड हो तो क्या फॉर्मूला होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको याद होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा। मैंने आपको याद भी कराया था। पहले हम क्या करेंगे? ऑड को इवन में कन्वर्ट करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऑड को इवन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? +1 करके। तो n + 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ये चीज क्लियर हो गया। जैसे 5 टर्म्स हैं तो 5 टर्म्स की मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 प्लस कितने हो गए? 6 हो गए। 6 डिवाइड बाय 2 कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर हो गया। 9 + 1 10 हो गया। 10 का डिवाइड बाय 2 5। तो 0 1 से लेकर 9 तक का मिडिल वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। क्लियर? ऐसे आपको करना है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट। फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, if mean is equals to 40, its mode and median are respectively। अगर किसी एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारी मीन की वैल्यू 40 है तो मोड की और मीडियन की वैल्यू क्या होगी? 40 36, 36 40, 36 36 या फिर 40 40, 40 36, 36 40, 36 36 या फिर 40 40? बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे को तो फिर से ऑप्शन बोलने का मन कर रहा है। चलो एक बार बोल लेते हैं। 40 36, 36 40, 36 36, 40 40। तो मेरे पास आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। और बच्चों अभी थोड़ी देर पहले अपने ऊपर एक क्वेश्चन लिखा था कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे मीन, मीडियन, मोड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन किसके बराबर होगा? मोड किसके बराबर होगा? मीडियन के। तो ये 40 है तो बाकी सब भी क्या होंगे? 40 40। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बच्चे 90% बच्चों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता। ये टॉपिक है क्या? फॉर अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, mean is equals to median is equals to mode, mean is greater than median is greater than mode, mean is less than median less than mode या फिर none of these? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों एक चीज याद रख लो, जब भी हमारा नेगेटिवली स्क्यूड होगा, जब भी हमारा नेगेटिवली स्क्यूड होगा तब मीन हमारी छोटी होगी। ध्यान रखना, जब भी नेगेटिवली स्क्यूड होगा तब हमारी जो मीन होगी वो छोटी होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिमेट्रिक होगा तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और पॉजिटिव में होगा तो आंसर हो क्या होगा हमारा? बी, जब मीन बड़ी होगी। ध्यान रखना, जब मीन बड़ी होती है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आंसर आता है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब मीन हमारी छोटी होती है तो नेगेटिव स्क्यूड होता है, और जब सब बराबर होता है तो सिमेट्री होता है। बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके। क्लियर? ओके। अगला सवाल बहुत ही सिंपल। द परसेंटेज ऑफ वैल्यूज इन अ सेट ऑफ वैल्यूज व्हिच आर लेस देन और मोर देन द मीडियन वैल्यू इज। सिंपल वर्ड्स में, मीडियन के इस तरफ कितने परसेंट वैल्यू होती है, मीडियन के उस तरफ कितनी परसेंट वैल्यू होती है, ये पूछ रहे हैं बस। The percentage of values in a set of values which are less than or more than the median value is। पता है कितनी गंदी लैंग्वेज लिखी हुई क्वेश्चन में, बच्चे पल्ले नहीं पड़ी।
वो ये पूछ रहे हैं मीडियन के इस साइड कितने नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं, मीडियन के इस साइड कितने नंबर ऑफ वैल्यूज होती है। ठीक है, बताओ बच्चों 90 75 50 25, 90 75 50 25, 90 75 50 25। बताओ बच्चों, ऐसा लग रहा है मैं किसी शो के टिकटें बेच रहा हूं मैं। सबसे आगे वाले की 25 रुपए, फिर 50 रुपए, फिर 75 रुपए, बालकनी की 90 रुपए। ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, 90 75 50 25। जल्दी से बताओ। डीसी की टिकट आ रही है बच्चों, कह रहे नहीं सर फैमिली भी 75 है, बालकनी हमारी 90 है, फैमिली 75 है, डीसी हमारी सबसे कौन सी है 50 और सबसे आगे वाली 25 है। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा। तो एक बच्चे का आंसर है सर मांडवली कर लेते 50-50 कर लेते हैं तो बात बन जाएगी हमारी। पर बच्चे एकदम सही कह रहा है, मीडियन के इस तरफ 50% वैल्यू होती है और मीडियन के उस साइड 50% वैल्यू होती है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, क्योंकि मीडियन इज मिडिल वैल्यू, तो इधर कितनी होगी 50%, इधर कितना होगा 50%। लॉजिक क्लियर। ओके, अगला सवाल। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बच्चों को पता ही नहीं होगा। तुक्का मारेगा बच्चों, चलो तुक्का मारना बच्चों। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल corresponding to the highest point of a frequency distribution curve present. The value of a variable corresponding to the highest point of the frequency distribution curve represent median, mean, mode या फिर none of these। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, उसका जो वैल्यू होती है उसे हम क्या बुलाते हैं, मीडियन बुलाते हैं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, नीचे आंसर दे रखा था इसलिए मैंने हटा दिया। हाँ, क्या होता है इसका आंसर, मीडियन, मीन, मोड या फिर नन ऑफ दिस। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। उसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हमारा वो ऑप्शन नंबर ए, मीडियन। ऑप्शन नंबर ए मीडियन। मीडियन इज द वैल्यू जो क्या होती है एकदम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉप कर्व होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने शायद ही कोई देखा हो, एक बेल कर्व होता है, ऐसा एक कर्व होता है हमारा जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, ये हमारी मिड वैल्यू होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन। ये होता है हमारा मीडियन जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है, जो चोटी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, इसको हम मीडियन बुलाते हैं। ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। 11th में उतना ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। अगर आप स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा आगे जाओगे, ज्यादा पढ़ाई करोगे, तो आपको इस कर्व के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्लियर, ओके। अगला सवाल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व प्रोवाइड्स। जब दो हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स को जोड़ा जाता है, इंटरसेक्ट होती हैं, तो क्या निकल कर आता है, मोड निकल कर आता है, मीडियन निकल कर आता है, मीन निकल कर आता है, या फिर कुछ भी निकल कर नहीं आता। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताओ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को इंटरसेक्ट करने से क्या निकल कर आता है, मोड निकल कर आता है, मीडियन निकल कर आता है, मीन निकल कर आता है, कुछ भी नहीं निकलता। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी, मीडियन। लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव। याद आ रहा है कुछ, लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव, तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं तब हमारे मीडियन आ जाता है। क्लियर, ओके। अगला सवाल, द मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव मेजरमेंट इज। द मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव मेजरमेंट इज अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड या फिर नन ऑफ दीज। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। मेरे पास एक आंसर आया बजरंगी भाईजान, एक आया मेरा आंसर दमादम मस्त कलंदर। तो जिसका बजरी भाईजान आंसर आया वो बिल्कुल सही आंसर है। मीडियन इज द क्वालिटेटिव मेजरमेंट की मतलब मिडिल वैल्यू है, ठीक है। इसकी कोई अपनी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती, बस मिडिल वैल्यू होती है। ये चीज क्लियर हो गया, तो वो होता है हमारा मीडियन। अरिथमेटिक मीन क्वांटिटेटिव है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मोड भी हमारा क्वांटिटेटिव है, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। बट मीडियन क्या होती है, मिडिल वैल्यू होती है, चाहे वो कोई भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज अ क्वालिटेटिव मेजर और अरिथमेटिक मीन एंड मोड इज अ क्वांटिटेटिव मेजर। ये लॉजिक क्लियर है आपको, ओके। लास्ट सवाल बच्चों आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग
is not affected by the presence of extreme values in a series. नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सी चीज एक्सट्रीम वैल्यूज, इधर की एक्सट्रीम वैल्यू या इधर की एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होती है? मीन, मीडियन, मोड या फिर नन ऑफ दीज? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। देखो सबसे पहले मीन तो अफेक्ट होगा क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या हमारा सबसे बेसिक, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या, हमको सबको ऐड करना पड़ेगा, चाहे इधर की एक्सट्रीम वैल्यू उधर की एक्सट्रीम वैल्यू, वो तो ऐड करना पड़ेगा। बट मीडियन क्या बोलता है? मिडिल वैल्यू। और मिडिल वैल्यू कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होती। मिडिल वैल्यू विल बी मिडिल वैल्यू, अगर हम उसको काउंट ना भी करें तो भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन मीन में तो काउंट करना पड़ता है। ये आपको चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बच्चे का आंसर आया भक, ये कैसा आंसर है? ठीक है, तो मीडियन इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और, मोड भी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है इसका मोड करेक्ट आंसर बच्चों, जरा डिस्कस कर लेते हैं। वो इसलिए है इसका करेक्ट आंसर क्योंकि मोड का मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, और इसको हमें को एक्सट्रीम वैल्यू से काउंट करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा होगा वही हमारा क्या होगा, मोड होगा। तो इसकी जो हमारी कैलकुलेशन है वो इफेक्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी मीडियन और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों आपको? लॉजिक अच्छे से, कोई भी डाउट कोई भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अब मेरे पास एक आंसर आया है बीसी। ओह माय गॉड, बच्चे मन के सच्चे। यहाँ पे बीसी का मतलब क्या है? बहुत क्यूट। आप कुछ और समझ रहे हो तो वो आपकी मर्जी, आपने जो सोचा, लेकिन बीसी फॉर बी बहुत क्यूट। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, आपसे मुलाकात होगी अब अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।